Illustration number 30. Calculate the moment of inertia of a uniform rod of mass m and length l about an axis 1, 2, 3 and 4. ऑलराइट बच्चों, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है यूनिफॉर्म रॉड का जिसका मास m है, लेंथ l है, सारे के सारे एक्सिस आपको गिवन है 1, 2, 3। आ जाओ, क्या की कॉन्सेप्ट है सर इस प्रॉब्लम में? की कॉन्सेप्ट एक ही है कि रॉड जो है वो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है, और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि हम सर डायरेक्ट आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन में, बिकॉज पॉइंट मास नहीं है। तो पॉइंट मास नहीं है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए हमें पता है कि हम क्या करते हैं, उस एक्सिस से छोटा सा, मतलब कोई एक डिस्टेंस पे जाके छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लेते हैं। एलिमेंटल लेंथ में छोटा सा एलिमेंटल मास होगा, उस छोटे से एलिमेंटल मास को अब हम पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एंड देन अपन क्या करेंगे, उससे छोटा सा डी आई निकालेंगे और डी आई को इंटीग्रेट करके क्या करते हैं, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर दैट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऑलराइट, तो आज जो सबसे पहले हमारा क्या काम है, अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं एक्सिस 1 के अराउंड। ये रहा हमारा एक्सिस 1, इसके अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। आ जाओ बच्चों करते हैं। क्या करें, रॉड को सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट में तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए मैं कहता हूँ कि आप एक्स डिस्टेंस पे जाके डी एक्स थिकनेस का छोटा सा एलिमेंट ले लो। एक्स डिस्टेंस पे जाके डी एक्स थिकनेस का छोटा सा एलिमेंट लिया। उस छोटे से एलिमेंट में क्या छोटा सा मास भी होगा, डी एम मास। एंड बच्चों, मास कैन बी रिटन एज डी एम मास कैन बी रिटन एज टोटल मास डिवाइडेड बाय लेंथ एल। टोटल मास डिवाइडेड बाय लेंथ एल इनटू हमें कितना लेंथ में चाहिए, छोटा सा डी एक्स लेंथ में चाहिए था, हमें छोटा सा डी एक्स लेंथ में चाहिए। सो डीएम को अपन ऐसे लिख सकते हैं। एक बार मैं साइड में बच्चों आपको डीएम लिखना सिखा देता हूँ। सर, एक हमारे पास एल लेंथ का रॉड है, इस पे एम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एल लेंथ के रॉड पे जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है, एम। तो 1 यूनिट लेंथ पे क्या होगा, तो आपको हो गए एम बाई एल। डी एक्स लेंथ पे क्या होगा, आपको हो गए एम बाई एल इंटू डी एक्स। क्योंकि सर ये तो यूनिटरी मेथड, तो बेसिकली यूनिटरी मेथड की तरह ही अपन ट्रीट कर रहे हैं। डी एम मास लिखना है, दैट विल बी मास पर यूनिट लेंथ इंटू डी एक्स। ऑलराइट, तो कहोगे सर डी एम तो लिख लिए, डिस्टेंस क्या है, एक्स है। तो क्या अब हम डी आई लिख लें, एक छोटा सा डी आई विल बी छोटा सा डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। And for complete moment of inertia due to complete rod, I can be written as integration of di, that is integration of dm into x square. Now, x will vary from x, अगर बच्चों यहाँ पे इस एंड पे रखते हैं तो x की वैल्यू 0 होगा। एंड इफ वी इंक्रीज x फ्रॉम दिस लेफ्ट एंड टू राइट एंड, सो x here will be x is equals to l. So limit of x will be from 0 to l. लिमिट ऑफ x will be from 0 to l. आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। I is equals to integration of dm. dm will be written as m upon l into dx into x square, and the limit will be from 0 to l. कांस्टेंट टर्म को बाहर अपन कर लेते हैं, m कांस्टेंट बाहर, l कांस्टेंट बाहर, m अपॉन l बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू डी एक्स, एंड द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू l. All right, so I is equals to m upon l, integration of x square will be x cube by 3, limit from 0 to, it can be written as m upon l. Upper limit is x square, upper limit will be l cube by 3 minus 0 cube by 3. All right, upper limit minus lower limit. So I will be written as m upon l, l cube by 3. क्या एक l ने एक l को कैंसिल आउट किया तो l स्क्वायर हो गया, इट इज एम एल स्क्वायर बाय 3. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I will be m l square by 3 about which axis, about axis 1. क्या बच्चों, ये जो 1 है हमारा, ये जो 1 एक्सिस है, क्या ये रॉड के एंड पे है, क्या ये परपेंडिकुलर टू द रॉड भी है? तो यहाँ से कंक्लूजन आप लिख सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस passing through its end and perpendicular to rod and
perpendicular to rod is ml square divided by 3. ml square divided by 3. All right. Now come to second axis of rotation, that is I2. All right. I2. This is I2. This is here I2. क्या करें बच्चों I2 के लिए? आप कहोगे कि सर I2 के लिए आप क्या करो ना, इस एक्सिस से x अगेन हमें तो ब्रेक ही करना पड़ेगा बिकॉज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। तो इस एक्सिस से x डिस्टेंस पे जाके छोटा सा एलिमेंट ले लो dx लेंथ का। मास अगेन dm ही होगा। मास का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बच्चों हमने सब पहले कर रखा है, एज इट इज पुट करने वाले हैं। सो यहाँ से भी मैं लिखूंगा I2 विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर। अगेन आपने dm मास का जो एलिमेंट लिया है वो सेकेंड एक्सिस से x डिस्टेंस पे लिया है। क्या dm हम फिर से वही लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx एंड एक्स स्क्वायर। जो भी कांस्टेंट है उसको अपन बाहर करते हैं, मास m कांस्टेंट, लेंथ l कांस्टेंट, बाहर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बच्चों यहाँ से ध्यान समझिएगा आप, x वेरी कहाँ से कहाँ कर रहा है। आप कहोगे कि सर इस केस में x को मैं यहाँ से बढ़ाते जाऊँगा बढ़ाते जाऊँगा बढ़ाते जाऊँगा तो यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, क्या सेंटर ऑफ मास है। एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके मिड पॉइंट पे होता है। तो मिड पॉइंट से अगर आप राइट जाओगे तो लेंथ क्या x बढ़ते 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 l/2 हो जाएगा। क्या मिड पॉइंट से लेफ्ट जाओगे तो लेंथ क्या -l/2 हो जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 0। तो अब की बार बच्चों सेंटर ऑफ मास पे लिया आपने, तो x इज इक्वल टू 0 से आप जब राइट जाओगे तो +l/2, आप जब लेफ्ट जाओगे तो -l/2 दिखेगा। दोनों एक्सट्रीम पता चल गया। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सो द लिमिट विल बी -l/2 से +l/2। बस ये डिफरेंस था बच्चों इस बार लिमिट लिखने का। हमने लिखा m/l इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी x³/3, बट लिमिट विल बी -l/2 टू +l/2। मैं कहता हूँ बच्चों 3 को भी बाहर कर लेते हैं, m/3l बाहर हो गया। l/2 का होल क्यूब अपर लिमिट माइनस का -l/2 का होल क्यूब लोअर लिमिट पुट कर दिया हमने। आ गया हमारे पास m/3l, l क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस, और माइनस का l³/8 दैट इज प्लस का l³/8। वी कैन राइट m/3l 2 टाइम्स ऑफ l³/8। 2 1 जा 2 4 जा 1 l will cancel 1 l, that is ml square divided by 4 3 जा 12। So moment of inertia about axis 2 will be ml square by 12. We can also write it like this कि moment of inertia of a uniform rod about its center of mass, or you can say midpoint, and perpendicular to the rod. Moment of inertia of uniform rod about the center of mass and perpendicular to the rod will be ml square upon 12, will be ml square upon 12. All right, now come to third axis, that is axis third I3. We will calculate moment of inertia about third axis, that is I3, and let us see this third axis. This third axis is passing through the rod itself. This axis 3 will passing through the rod itself, as we know that when mass is located on the axis of rotation itself, then axis of rotation about that point will be 0. So I3 comes out to be 0. I3 will come out to be 0. Now what is the moment of inertia about I4? I4 axis 4, axis 4 is at distance d. Axis 4 is at distance d. Okay, axis 4 is at distance d. So we can use here parallel axis theorem. We can use parallel axis theorem. Moment of inertia of axis passing through center of mass. This axis is moment of inertia is 0.
and we have to find moment of inertia about axis number 4, which is parallel to I3, which is parallel to axis passing through 3. So I4 can be calculated by using parallel axis theorem. By using parallel axis theorem, by using parallel axis theorem, I4 will be ICOM, and here ICOM is I3 plus m into mass m into dA square. I3 is here 0, that's why I4 will be mdA square. ऑलराइट, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है बच्चों। हर एक एक्सेस के बाद हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, तो मास इनफैक्ट कैपिटल है, तो आप इसको ना कैपिटल कर दो, कैपिटल मास, रॉड का मास कैपिटल एम है, तो m इंटू डी एस को, I4 विल बी एम डी एस पर, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर।